एपिसोड 64। जब अतीत की रेखाएं वर्तमान में उभरने लगें तो समझ लो कोई राज दरवाजा तोड़कर बाहर आने वाला है। इस एपिसोड में 3 रेखाओं का रहस्य, वीर की बदली हुई आंखें और एक ऐसा नाम जिसका जिक्र तक अब तक कोई नहीं करता था। डार्क रोज की इस रहस्यमयी दुनिया में स्वागत है आपका एपिसोड 64 में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या एपिसोड 64, वो जिसका नाम नहीं लिया गया। सूरज की पहली किरण कमरे में घुसी, लेकिन वीर की आंखों में अब भी रात की स्याही थी। वो सपना, वो 3 रेखाएं और दीवार पर चमकता वही चिन्ह। तारांकन तारांकन। अरण्या अब भी पास थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो खुद वीर की तरफ देख रही थी, जैसे उसके भीतर कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। वीर, उसने धीमे से कहा, तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसे आया? तारांकन तारांकन। वीर ने अपनी हथेली देखी। 3 नीली रेखाएं अब भी चमक रही थीं, धीरे धीरे, मानो कुछ लिखने की कोशिश कर रही हो। अरण्या की आंखों में एक डर था। ये तो नाग रेखाएं हैं, जो सिर्फ उसे मिलती हैं, जो नागशक्ति का वारिस हो। तारांकन तारांकन। वीर चौंका। नागशक्ति, क्या मतलब? अरण्या ने सांस खींची। मेरी दादी कहती थी, हर 200 साल में एक लड़का जन्म लेता है, जो विश्वामित्र बनता है। वो जो जहर को छूकर अमृत बना सके, उसे 3 रेखाएं मिलती हैं, और वो रेखाएं उसे एक ही नाम तक पहुंचाती हैं। कौन सा नाम? वीर ने पूछा। अरण्या धीमे से बोली, नागेंद्र। तारांकन तारांकन। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली। हवा तेज हो गई, सारे पत्ते उड़ते हुए अंदर आने लगे। वीर को अपने कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे याद कर रहे हो वारिस? तारांकन तारांकन। अरण्या पीछे हट गई। वीर, ये कोई खेल नहीं है। जिस नाम का मैंने जिक्र किया, वो अब भी इस धरती पर है, लेकिन सोया हुआ, और अगर तुम उसके रेखा से जुड़ गए हो, तो वो अब जाग सकता है। तारांकन तारांकन। वीर की आंखों में अब डर नहीं था, वो था तय। अगर मैं ही उसका वारिस हूं, तो मुझे उसे ढूंढना होगा। तारांकन तारांकन। अरण्या, पर अगर वो जाग गया, तो दुनिया में मौत की बारिश होगी। वीर, या शायद सच्चाई की रोशनी पहली बार पूरी दुनिया पर पड़ेगी। तारांकन तारांकन। और उस रात वीर ने पहली बार एक तलवार जैसी छाया अपने हाथ में महसूस की, जैसे कोई शक्ति उससे खुद से जोड़ रही हो। तारांकन तारांकन। आकाशगंगा। अब सवाल ये नहीं था कि वीर कौन है, सवाल ये था कि नागेंद्र कौन है, और क्यों वो अब तक छुपा था। तारांकन तारांकन। क्या वीर उसके रास्ते पर चलेगा, या वो अपनी प्रेम कहानी को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देगा? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड नोट। क्या 3 रेखाएं वीर की ताकत है या उसका अभिशाप? क्या नागेंद्र सिर्फ एक नाम है या एक जिंदा चेतावनी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने, एपिसोड 65, जहां वीर का पहला सामना होगा नाग मंदिर से, जहां शायद उसका सच और उसका अंत एक साथ इंतजार कर रहे हैं। एपिसोड 65। कुछ दरवाजे बंद इसलिए नहीं होते कि खोले न जाएं, बल्कि इसलिए कि जो बाहर है वो अंदर न आ जाए। इस एपिसोड में वीर का सफर नाग मंदिर तक, पहली बार नागेंद्र की आवाज स्पष्ट, और एक नई शक्ति जो वीर को चुनती है या खा जाती है। डार्क रोज एपिसोड 65 शुरू होता है अब। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या एपिसोड 65। नाग मंदिर का द्वार। शाम की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। वीर अरण्या को पीछे छोड़ अकेले निकल पड़ा था, उस मंदिर की ओर जो सदियों से वीरानों में गुम था। तारांकन तारांकन। उसके पास बस एक नक्शा था, और हथेली की 3 चमकती रेखाएं, जो हर मोड़ पर खुद मुड़ जाती, जैसे रास्ता खुद बना रही हो। तारांकन तारांकन। चलते चलते वीर एक गहरी घाटी के किनारे पहुंचा। नीचे सिर्फ धुंध थी, और उस धुंध के बीच एक छाया नजर आई। नाग मंदिर। वीर फुसफुसाया, यही है वही जगह। तारांकन तारांकन। जैसे ही उसने पहला कदम मंदिर के पत्थरों पर रखा, पूरी जमीन कांप उठी। आसमान में गूंजती एक फुफकारती आवाज, तुम आ गए वारिस, लेकिन क्या तुम तैयार हो? तारांकन तारांकन। मंदिर का द्वार अपने आप खुला। अंदर सब कुछ काला, बस दीवारों पर उभरे सांपों की आकृतियां, और बीच में एक गोल चक्र जिसके अंदर कुछ लिखा था संस्कृत में, यत्र विष तत्र अमृत, यत्र रक्तम तत्र मुक्ति। जहां जहर है वहीं अमृत है, जहां रक्त है वहीं मुक्ति। तारांकन तारांकन। वीर चुपचाप आगे बढ़ा, लेकिन तभी जमीन से एक आकृति उभरी। लंबा शरीर, फनदार चेहरा, और आंखों में वही 3 रेखाएं। तारांकन तारांकन। तुम मुझे जानते नहीं वीर, उस छाया ने कहा। मैं नागेंद्र नहीं, मैं उसका दरवाजा हूं।
और दरवाजा पार करने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। तारांकन तारांकन। वीर, क्या कीमत? छाया, तुम्हारी यादें, जो तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसे भूलना होगा। वीर ठिठक गया। अरण्या, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी वो रात। तारांकन तारांकन। नहीं, वीर बोला, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। छाया की आंखों में आग भड़क उठी। तो तुम नागेंद्र तक नहीं पहुंच सकते। तारांकन तारांकन। तभी वीर की हथेली की रेखाएं जल उठी। जमीन कांपी, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। और छाया चीख उठी। नहीं, ये शक्ति, ये बहुत जल्दी जाग रही है। तारांकन तारांकन। वीर की आंखें सुनहरी हो गईं। उसकी आवाज गूंजने लगी मंदिर के हर कोने में। मैं अपनी यादों को नहीं छोड़ूंगा। अगर यही मेरा इम्तहान है, तो मैं उसे अपने साथ लेकर पास करूंगा। तारांकन तारांकन। एक तेज प्रकाश फूटा और छाया चूर हो गई। मंदिर की अंतिम दीवार खिसकी और पीछे था एक कमरा, जहां नागेंद्र का ताज और त्रिशूल रखे थे। वीर के सामने अब दो रास्ते थे। एक, जिससे वह वापस जा सकता था। दूसरा, जिसमें उसका नाम मिट जाएगा, पर इतिहास लिखा जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड नोट। क्या वीर अपने अतीत को साथ लेकर बन सकता है नागेंद्र? यह प्रेम और शक्ति एक साथ नहीं चल सकते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने, एपिसोड 66, जहां वीर का पहला युद्ध होगा अपने ही डर से।